नेक्स्ट हेडिंग है आपका सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। हेडिंग डालिए सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो लिखिए में इसमें क्या होता है, सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या है। लिखें, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज solution of differential equation is relation between independent variable is the relation between independent variable and dependent variable relation between independent variable and dependent variable free from all derivatives, free from all derivative such that it satisfies the given differential equation. Satisfy the given differential equation. So solution of differential equation is relation between independent variable and dependent variable free from all derivatives such that it satisfy the given differential equation. This is the definition of solution of differential equation. मतलब solution of differential equation में आपको x और y में एक relation मिलेगा और solution of differential equation में कभी भी dy by dx या हायर डेरिवेटिव नहीं आते हैं। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में हमेशा x y में कोई रिलेशन मिलेगा आपको और वो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। मतलब आप यदि सॉल्यूशन को डिफरेंशिएट करोगे तो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगी। तो सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन x और y में एक रिलेशन है which is free from all derivatives and which satisfy the given differential equation. So this is the definition of solution of differential equation. और आपके सिलेबस में जो ओवरऑल आपने चाहे बोर्ड में हो चाहे कॉम्पिटिटिव जेई मेंस और एडवांस हो, इन सारों में सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन केवल फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आपने पढ़ना है। तो नेक्स्ट हेडिंग आप डालेंगे सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। Solution of first order first degree differential equation. केवल फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री के डिफरेंशियल इक्वेशन इनका ही सॉल्यूशन आपने फाइंड करना है। और अब इनके जो सॉल्यूशन है इन सॉल्यूशन को हमने कुछ कैटेगरी में कैटेगराइज किया है। एक एक कैटेगरी हम करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो कैटेगरी है सॉल्यूशन की मेथड का, सबसे पहला जो टाइप है वो है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। और ये बहुत बेसिक फॉर्म है और लगभग आगे आने वाले सारे फॉर्म में हम पहले उसको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में हम जो करते हैं वो करके हम फाइनल सॉल्यूशन बनाएंगे। मतलब आगे आने वाले सारे टाइप्स को आपने वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में ही रिड्यूस करना होता है और वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में यदि आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई
तो फिर सॉल्यूशन आप बड़े इजीली निकाल सकते हो। तो सबसे बेसिक मेथड जो लगभग हर मेथड में आपका बार बार आएगा वो है वेरिएबल सेपरेबल मेथड या वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन का सबसे पहला फॉर्म है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। ठीक है। सो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री के डिफरेंशियल इक्वेशन में भी सबसे पहला कैटेगरी सॉल्यूशन का वो है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। तो जैसा आपका नाम से ही शो हो रहा है, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको देंगे वो वेरिएबल आप सेपरेट कर सकते हो। वेरिएबल सेपरेबल का मतलब है डिफरेंशियल इक्वेशन में दो वेरिएबल होंगे, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल, और आप यदि उन दोनों वेरिएबल को सेपरेट कर पा रहे हो, मतलब एक वेरिएबल को इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड और दूसरे वेरिएबल को इक्वल साइन के राइट हैंड साइड आप ले जा पा रहे हो, तो ऐसे फॉर्म को हम वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म बोलेंगे। और यदि आपको कोई डिफरेंशियल इक्वेशन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में दे रखी है तो फिर आप उसको सॉल्व कैसे करेंगे फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री के डिफरेंशियल इक्वेशन को, तो वो अब आप यहाँ पर देखिए। सो इस एक मेथड को मैं एक क्वेश्चन के थ्रू डिस्कस कर रहा हूँ, एक दो क्वेश्चन अपन इस मेथड पे डिस्कस कर रहे हैं, तो साथ में मेथड भी आपकी डिस्कस हो जाएगी और आपको क्वेश्चन भी हो जाएगा साथ में। सो जैसे पहला क्वेश्चन इस पर बेस्ड वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म पे सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन solve the differential equation 1 plus x y dx 1 plus x y dx plus 1 minus y x dx equals to 0। ये आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है एंड वी हैव टू सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अब आप देखिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आप बड़े इजीली वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में ला सकते हो। टू सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, ये वाला टर्म अपन ने लेफ्ट हैंड साइड में ही रखा है 1 प्लस एक्स वाई डी एक्स, और इसको अपन ने राइट हैंड साइड में शिफ्ट किया। और अब वेरिएबल को सेपरेट कर दीजिए, मतलब एक्स वाले पूरे टर्म आप यहीं पे रखिए और y वाले टर्म सारे के सारे आप यहाँ पर ले जाइए। तो देखिए ये आ गया वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। ये वाले x को यहाँ पर डिवाइड कर दिया, ये y को यहाँ पर डिवाइड कर दिया, और इससे पूरा वेरिएबल x एक तरफ आ गया और पूरा वेरिएबल y दूसरी तरफ हो गया। नाउ दिस इज कॉल्ड द वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म एंड आफ्टर फाइंडिंग दिस फॉर्म, एक बार आपको ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, दिस इज अवर वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म and once we get variable separable form, so to find the solution of this differential equation बस आपने क्या करना है, both side with respect to their variable integrate कर देना। अब हम केवल दोनों तरफ इंटीग्रेशन पर मार देंगे और दोनों तरफ इंटीग्रेट करिए तो ये 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन log x हो जाएगा और 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, y अपॉन y का इंटीग्रेशन y हो जाएगा और 1 अपॉन y का इंटीग्रेशन log y हो जाएगा, plus integration constant c। So now our final solution is, इसको ट्रांसफर करेंगे so this gives you log xy plus x minus y is equals to c। This is the answer of given differential equation। This is final solution of this differential equation। c आपका आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। तो अब आप देखिए ये कर्व की इक्वेशन थी, इस कर्व की इक्वेशन में एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है और इसको एलिमिनेट करने के लिए आप एक बार डिफरेंशिएट करोगे और c को एलिमिनेट करोगे तो आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी, वो ऐसी मिलेगी dy by dx फॉर्म में, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन।
तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये उसका सोल्यूशन है। सोल्यूशन में आपने देखा x आया, y आया, आर्बिट्ररी कांस्टेंट आया, लेकिन dy बाई dx कहीं भी नहीं आता। तो इट इज कॉल्ड दी सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, और ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म से हमने सॉल्व किया है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक और क्वेश्चन अपन इसके बाद कर रहे हैं वेरिएबल सेपरेबल पर, और आज अपन पूरा डिस्कशन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म पे ही रखेंगे। इसका एक और दूसरा पार्ट है, वो अभी मैं इसके साथ डिस्कस करूंगा। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें। एक और क्वेश्चन अपन ले लेते हैं वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म पे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, and here the question is solve the differential equation dy by dx equals to e power x plus 1 into 1 plus y square। तो देखिए अगेन बहुत इजी क्वेश्चन है, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म पर बेस्ड। आपको इसमें क्वेश्चन को देख के ही पता लग जाएगा कि ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है। एंड नाउ टू सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, सबसे पहले आपने क्या करना है, जितने भी y वाले टर्म्स हैं वो एक तरफ कर लीजिए। ये आपका क्वेश्चन है dy by dx is equals to e power x plus 1 into 1 plus y square। अब हमने क्या किया, ये dy के अपॉन में 1 plus y square डाल दिया, मतलब y वाले पूरे टर्म्स एक तरफ कर दिए, और e पावर x plus 1 dx इसके साथ ले लिया। यहाँ पर x और y टोटली सेपरेट हो गया। एंड नाउ the solution of given differential equation is इंटीग्रेशन बस कर देना है आपने, प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ जाएगा। इंटीग्रेट करोगे तो दिस गिव्स यू tan इनवर्स y इज इक्वल टू e पावर x का इंटीग्रेशन e पावर x प्लस 1 का इंटीग्रेशन x। so this is the solution of this differential equation। so tan inverse y is equals to, so tan inverse y is equal to e power x plus c is the solution of differential equation। This is our second sum, solution of differential equation, और फॉर्म है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। और अब मैं यहाँ पर अगली कैटेगरी की तरफ बढ़ रहा हूँ। अवर नेक्स्ट मेथड इज, कई बार ये होता है, इस पर अपन कुछ और क्वेश्चन करेंगे, लेकिन एक और हम इस पर एस्पेक्ट डिस्कस कर लेते हैं। कई बार ये होता है कि आपको डिफरेंशियल इक्वेशन सीधा सीधा वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में नहीं दिया होता है, बट आप उसको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म तक रिड्यूस कर सकते हो। सो द नेक्स्ट मेथड इज, दूसरा मेथड और दूसरा है आपका रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, कई बार डायरेक्ट वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म आपको नहीं देते, बट आप उसको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हो।
सो अब ये रिड्यूसिबल वाला क्वेश्चन आपको कैसा दिखेगा, तो जैसे इस पर पैटर्न मैंने ले लिया कि मान लो वी हैव टू सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, ऐसा क्वेश्चन आया कि सॉल्व dy by dx equals to f of ax plus by plus c। ये x और y का कोई फंक्शन हमको दे रखा है। आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो आप देखो। तो मैं इसको क्वेश्चन के साथ साथ पैरेलली डिस्कस कर दे रहा हूं। जैसे हमने क्वेश्चन लिया था कि सॉल्व dy by dx equals to f of ax plus by plus c। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है। इस पर बेस जैसे क्वेश्चन अपन ले लेते हैं। सॉल्व, मान लो dy by dx equals to, मैंने आपको दे दिया cos x plus 1। अब आप यहां पर देख रहे हो कि यहां पर आप इसको x और y में वेरिएबल सेपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि ये x और y का पूरा एक फंक्शन आ गया। जब a x प्लस बी वाई प्लस सी मतलब x और y होल पर एक फंक्शन लग जाएगा, तो अब आप इसको x को और y को सेपरेट नहीं कर सकते। ये x y में वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म नहीं है, बट आप इसको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हो। इसलिए ये पैटर्न को हमने नाम दिया है इट इज रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। तो हाउ टू रिड्यूस, तो इस पर बेस मैंने एक क्वेश्चन साथ में पैरेलली लिया हुआ है। अब यदि आपको ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है तो सबसे पहला स्टेप जो है इसके सॉल्यूशन का वो ये है कि आप इसमें इस पूरे को उठा के मतलब ax प्लस बी वाई प्लस सी, इस पूरे को हमने एक नया फंक्शन मान लिया, इसको हमने मान लिया v। यहाँ पर ये जो v है, v हमने फंक्शन ऑफ x माना है, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसका फंक्शन vx, v ऑफ x, ये x का फंक्शन है हमारा। तो यहाँ पे भी अपन वही कर लेते हैं पैरेलल, मतलब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, सीधा जो भी x और y का सम है इस पूरे को उठा के आप v मान लेते हो। ये हमने v सपोज कर लिया, x प्लस वाई इक्वल्स टू v। तो जो अब आपका ये जो सपोजिशन है, जो आपका x और y में वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म नहीं बन रहा था, वो अब आपका v और x में वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म दे देता है। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी ये एक्स वाई में वेरिएबल सेपरेबल नहीं थी, लेकिन ऊपर हमारा हेडिंग है रिड्यूसिबल टू, हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में। तो रिड्यूस करने के लिए ये सपोजिशन है, और विद द हेल्प ऑफ दिस सपोजिशन जो आपका एक्स और वाई में वेरिएबल सेपरेबल नहीं हो रहा था, वो अब आपका वी और एक्स में वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म बना देगा। वी और एक्स में वेरिएबल सेपरेबल होगा। कैसे होगा वो आप देखें। सो अब मैंने इसको डिफरेंशिएट किया बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए। इसका डेरिवेटिव a, ये b dy by dx कांस्टेंट का 0 हो जाएगा, और b का डेरिवेटिव dv अपॉन dx। यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 1 प्लस dy by dx इक्वल्स टू dv अपॉन dx जैसा। एंड नाउ देयरफॉर यहां से dy by dx का वैल्यू आप निकालोगे तो a ट्रांसफर करके b से डिवाइड करो तो ये 1 अपॉन b, और dv माइनस dx, सॉरी dv अपॉन dx माइनस a बन जाता। ये dy by dx का वैल्यू आ गया और f ऑफ v हो गया, क्योंकि हमने इस पूरे को v माना। मतलब therefore our differential equation dy by dx की जगह पर आप क्या लिखेंगे, dv अपॉन dx माइनस 1, और ये हो गया अब आपका cos v। और अब देखिए ये टोटली वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म आ गया। ये b से मल्टीप्लाई करके ये ट्रांसफर करके dv के अपॉन में पटक दो तो dv अपॉन कितना हो जाएगा b of b मतलब a प्लस
बी एफ बी इज इक्वल टू डी एक्स। देखिए वेरिएबल हो गए सेपरेट, मतलब वो चीज यहाँ पर देखोगे तो ये वन को ट्रांसफर करेंगे तो वन प्लस कॉस बी बनेगा, और वन प्लस कॉस बी को डीबी के अपॉन में पटक दीजिए तो ये आ गया। ये हो गए वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। सो विच इज अवर वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। और जो मैंने आपको पहले भी बोला था कि हर मेथड में हम पहले कोशिश करेंगे कि आपका जो क्वेश्चन है वो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म तक पहुंच जाए। एक बार ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में पहुंच गया तो बोथ साइड इंटीग्रेट करके वी गेट अवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। अब जब आप इसको इंटीग्रेट करके सॉल्व करोगे तो इसका जो आंसर है वो आपका x और v में बनेगा, और फाइनल आंसर में v की जगह पर आप कितना लिख देंगे x प्लस वाई, तो वो आपका फाइनल आंसर दे देगा। सो विच इज अवर वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। ये हमारा वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है, और एक बार हमको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म मिल गया तो हम उसको इजीली इंटीग्रेट करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मैं इसका कंप्लीट सॉल्यूशन आपको बताऊं, तो ये स्टेप के बाद आप क्या करेंगे, देखिए डीवी अपॉन डी एक्स ये पुटअप कर दिया यहाँ पर, तो डीवी अपॉन वन प्लस कॉस वी इज इक्वल टू डी एक्स बन गया था। ये आया था वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। अब आपने केवल इसको इंटीग्रेट करना है, ये यहाँ तक अपन पहुंच गए, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म आ गया। सो नाउ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, इसका इंटीग्रेशन करेंगे प्लस सी। अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए वन प्लस कॉस बी को लिख सकते हैं टू कॉस स्क्वायर बी बाई टू। कॉस स्क्वायर को ऊपर लाएंगे तो सेक स्क्वायर बी बाई टू हो जाएगा, डीवी है ये, और राइट हैंड साइड में एक्स प्लस सी। सेक स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है वो टेन बी बाई टू होता है, तो अगले स्टेप में ये आपका बनेगा टेन बी बाई टू इज इक्वल टू एक्स प्लस सी, और फाइनल आंसर में v की जगह पर अपन लिखेंगे x प्लस वाई, तो फाइनल आंसर इज x plus c. So this is our required solution, which is the relation between x and y without any derivative, and this is the solution of given differential equation. So this is called reducible to variable separable form. तो कब आपने ये अप्लाई करना है रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, जब दो वेरिएबल की सम पर या डिफरेंस पर ओवरऑल कोई फंक्शन लग के आ जाता है, या कॉस के बजाय आपको लॉग दे रखा हो, साइन दे रखा हो, इस तरीके के जब आपको क्वेश्चन दिए हैं तो पूरा उठा के ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी को आप v मानिए। अब जो आपका x और y में वेरिएबल सेपरेबल नहीं था वो v और x में वेरिएबल सेपरेबल बनता है, ये एक सपोजिशन से। तो इस कंसेप्ट का यूटिलाइजेशन मैंने आपको एक क्वेश्चन में बताया, x प्लस वाई को अपन ने v लिया, डिफरेंशिएट करा, और अब यहाँ पर dy बाई डी एक्स की जगह dv बाई डी एक्स माइनस वन डाला, वो वन को ट्रांसफर कर दिया। तो इस तरीके से ये वेरिएबल सेपरेट हो जाते हैं। लेकिन आप देख रहे हो ये x और y में नहीं हुआ, ये x और v में हुआ। अब जैसे आप सॉल्व करते थे वेरिएबल सेपरेबल को, उसको हमने सॉल्व किया, ये आंसर बना, और फाइनल आंसर में v को आपने हटा देना है। जो आपकी सपोजिशन है वो कभी भी फाइनल आंसर में नहीं आनी चाहिए, क्योंकि आपने इसको v माना है, कोई इसको t मानेगा, कोई इसको z मानेगा, तो किसी का आंसर v के टर्म्स में, किसी का आंसर t के टर्म्स में, किसी का आंसर z के टर्म्स में नहीं चलेगा। तो जहां पे भी आप सपोजिशन क्वेश्चन में करते हो, फाइनल आंसर में वो सपोजिशन आपको हटानी है। दिस इज अवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। नोट कर लीजिए, ये है रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। एक और क्वेश्चन अपन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म पे देख लेते हैं, फिर अपन आगे चलेंगे।
यह क्वेश्चन सॉल्व dy by dx equals to 4x plus y plus 1 होल स्क्वायर। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को अपन सॉल्व कर रहे हैं 4x plus y plus 1 होल स्क्वायर। तो देखिए ये बिल्कुल वैसे ही है, जरूरी नहीं है सामने का फंक्शन दे रखा, अब मेरे को कॉस देने के बजाय स्क्वायर फंक्शन दिया है, ओवरऑल किसी नंबर पे स्क्वायर आ गया। और जब आप इसको ओपन करके सेपरेट करना चाहोगे तो एक्स और वाई को आप सेपरेट नहीं कर पाओगे। तो ये एक्स और वाई में वेरिएबल सेपरेबल नहीं है, बट आप इसको रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म इससे सॉल्व कर सकते हो। देखिए कैसे करेंगे। तो सॉल्यूशन में 4x plus y plus 1 इसको v सपोज कर लिया। Now when we differentiate this, so 4 dy by dx equals to dv upon dx, and therefore our differential equation becomes dy by dx की जगह पर हम लिखेंगे dv upon dx minus 4, और राइट हैंड साइड में पूरे को आपने v माना है तो v स्क्वायर, so therefore we get dv upon dx equals to v square plus 4। और अब देखिए ये v और x में वेरिएबल सेपरेबल हो गया, v स्क्वायर प्लस 4 को पूरे को नीचे पढ़ो, सो वी गेट dv अपॉन v स्क्वायर प्लस 4 बोले तो 2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू dx। इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं, ये आ गया वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। अब इसको इंटीग्रेट करके वी गेट अवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन प्लस c। तो इसका इंटीग्रेशन आप जानते हो 1/2 tan इनवर्स v अपॉन 2 होता है, और ये h प्लस सी, एंड फाइनल आंसर में tan इनवर्स v की जगह पर आपका 4x प्लस वाई प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, x प्लस सी। दिस इज अवर फाइनल आंसर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो सबसे पहले अपन ने 4x प्लस वाई प्लस 1 को उठा के सीधा v माना है, फिर डिफरेंशिएट किया है। सो आपको v और x में एक वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म मिल जाता है, ये आया था वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। इसको इंटीग्रेट करके v गेट दी सॉल्यूशन, तो ये सॉल्यूशन आ गया, बट v नहीं आना चाहिए, तो v की जगह पर फिर से हमने 4x प्लस वाई प्लस 1 लिख दिया। फाइनल आंसर इज हाफ ऑफ tan इनवर्स 4x प्लस वाई प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू x प्लस c is the required solution of the differential equation। नोट कर लीजिए इसको। और अब ओवरऑल जो दो मेथड आज अपन ने डिस्कस करी, एक तो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म और दूसरा रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, इन दोनों मेथड पे कुछ क्वेश्चन अपन डिस्कस कर रहे हैं। ओवरऑल उनके आंसर सब आप करिएगा, विथ ऑप्शन में आपको दे रहा हूं, आप बताइए। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, solution of differential equation
सुशांत ठाकरे करेक्ट है। कल्पेश चौधरी करेक्ट है। बहुत ही पांचट सवाल है। अच्छे सवाल आएंगे धीरे धीरे से, पहले अपन थोड़ा सा अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा लेते हैं। अंकित लोनारे करेक्ट। समीर कामले चेक करें। संकेत तुपकर करेक्ट। समीर कामले अभी करेक्ट है। चलिए तो देख लीजिए बाकी लोग। करेक्ट आंसर है सेकंड ऑप्शन। और यदि आप ये इसके नीचे पढ़ेंगे तो आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं कि ये लिखा हुआ है dy इज इक्वल टू ई पावर एक्स, ई पावर माइनस एक्स अपॉन ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स dx। इसको इसके अपॉन में बचा तो x और y टोटली अलग हो जाते हैं, ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म आ गया। एंड नाउ इसको बोथ साइड इंटीग्रेट कर दीजिए। सो वी गेट रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका इंटीग्रेशन y हो जाएगा और ये फंक्शन है ऊपर उसका डेरिवेटिव है। डेरिवेटिव अपॉन फंक्शन मतलब f डैश x अपॉन एफ एक्स। एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स का इंटीग्रेशन होता है log mod fx plus c। so this is the answer। second option correct है। यदि क्वेश्चन था। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सम। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। cos x into 1 plus cos y dx minus sin y into 1 plus sin x dy equals to 0। sin y 1 plus sin x dy equals to 0। इसका सॉल्यूशन क्या होगा? आपके ऑप्शन है पहला 1 minus sin x into 1 minus cos y equals to c। 1 plus sin x 1 plus cos y equals to c। 1 plus sin x 1 minus cos y equals to c या फिर none of these।
तो भूमिका गेडाम करेक्ट है, सुशांत ठाकरे करेक्ट है, संकेत तुपकर करेक्ट है। तीन का आंसर तीनों करेक्ट। समीर कामले करेक्ट है, शांतनु मेश्राम करेक्ट है। चलिए, सो वी गेट 5 आंसर्स। नाउ वी विल डिस्कस द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। देख लीजिए, योजित करेक्ट है। करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सेकंड ऑप्शन। और देखिए, सॉल्यूशन में इजीली वेरिएबल सेपरेट हो जाते हैं। cos x के अपान में 1 प्लस साइन एक्स यहाँ डिवाइड कर दीजिए, dx हो जाएगा। इसको ट्रांसफर कर लेना पहले। और साइन y के अपान में 1 प्लस कॉस y dy। ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है, इंटीग्रेट कर दीजिए प्लस c। इसका डेरिवेटिव ये होता है तो ये आ जाएगा log 1 प्लस साइन एक्स। cos y का डिफरेंशिएशन माइनस साइन y होता है, इसलिए ये माइनस का आएगा log 1 प्लस कॉस y इक्वल्स टू c बचेगा, सॉरी प्लस c। इसको ट्रांसफर कर दीजिए तो ये आपका log m प्लस log n बन जाएगा। log m प्लस log n होता है log m इंटू n। तो 1 प्लस साइन एक्स और 1 प्लस कॉस y इज इक्वल्स टू c आएगा। अब ये log हटा दीजिए और e पावर c को एक नया कांस्टेंट c दे दीजिए। सो वी गेट अवर आंसर 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 प्लस कॉस y इक्वल्स टू c। तो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है, दिस इज दी सॉल्यूशन। पहले आप इसको ट्रांसफर करिए तो प्लस का हो जाएगा, फिर पूरे x वाले टर्म एक तरफ, पूरे y वाले टर्म एक तरफ हो जाएंगे। ना ये बड़ा इजीली इंटीग्रेट हो जाता है, ये इसका इंटीग्रेशन आएगा। अब आप ये log हटाएंगे तो e पावर c बन जाएगा। e पावर c को एक नए कांस्टेंट c से रिप्लेस कर देंगे। सो वी गेट अवर आंसर 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 प्लस कॉस y इक्वल्स टू c। स्क्रीनशॉट ले लें। मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट सम।
संकेत तुपकर चेक करें, अल्पेश चौधरी करेक्ट है, संकल्प रामटेके करेक्ट है, सुशांत ठाकरे करेक्ट, भूमिका गेडाम चेक करें, संकेत तुपकर करेक्ट है 6 क्वेश्चन के लिए, भूमिका गेडाम करेक्ट 6 क्वेश्चन। निहाल कामले करेक्ट, समीर कामले करेक्ट, योजित करेक्ट, सुशांत ठाकरे चेक करें, कल्पेश चौधरी चेक करें। सॉरी मेरे से गलती हो गया, अभी 7th क्वेश्चन एक बार चेक कर लो, ये 7th क्वेश्चन में कंप्लीट लिखा ही नहीं उसको, ऐसा है, करेक्शन कर लो 7th क्वेश्चन में। अब करो आप आंसर, 7th क्वेश्चन करेक्ट कर लीजिए फिर आंसर करिए, पहले जिन्होंने आंसर किए वो सब सही हैं। 7th क्वेश्चन अभी चेंज किया, अब आंसर करेंगे 7th क्वेश्चन का। समीर कामले चेक करें, गलत है। शांतनु मेश्राम चेक करें, गलत है। कल्पेश चौधरी करेक्ट है। संकेत तुपकर चेक करें 7th। सुशांत ठाकरे करेक्ट, योजित करेक्ट, समीर कामले करेक्ट, चलिए अब आंसर नहीं आ रहा है तो देख लीजिए सॉल्यूशन, दोनों क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। इसका y बराबर सी ई एक्स स्क्वायर इसका पैराबोला आता है, और ये बड़ा इजीली जब आप सॉल्व करेंगे तो डी वाई अपॉन वाई इज इक्वल टू 2x dx बन जाएगा, इंटीग्रेट करेंगे तो प्लस सी, नाउ दिस गिव्स यू log y is equals to x square plus c. So now y is equals to e power x square plus c, which can be written e power x square into e power c. e power c को एक नए वेरिएबल से रिप्लेस कर देंगे तो c e पावर x स्क्वायर ये आपका आंसर बनता है। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। और इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए आपको कर्व की इक्वेशन दे रखी है x dx माइनस dy इक्वल्स टू 0, तो dy को ट्रांसफर कर दिया, वेरिएबल सेपरेबल ऑलरेडी दे रखा है तो इंटीग्रेट कर दीजिए बोथ साइड, प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, इंटीग्रेशन का वैल्यू x स्क्वायर बाई 2 y प्लस सी, खत्म। ये जो पैराबोला की इक्वेशन आती है, दो वेरिएबल हैं, एक वेरिएबल लीनियर हो एक वेरिएबल क्वाड्रेटिक हो तो ये पैराबोला बनेगा, व्हिच इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, सो दिस रिप्रेजेंट पैराबोला। तो दोनों के फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। These are the solution of 6th and 7th question, and moving on to the next sum। अब इसका आप आंसर करिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे।
the equation of curve through the point 1 comma 0 and whose gradient is y minus 1 upon x square plus x is, पहला ऑप्शन है y minus 1 x plus 1 plus 2x equals to 0, 2x y minus 1 plus x plus 1 equals to 0, x y minus 1 x plus 1 plus 2 equals to 0, या फिर none of these. करिए आंसर। तो ये जो पहली दो मेथड है वेरिएबल सेपरेबल और रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल, आज अपन ने उस पर कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए। आगे आने वाली क्लासेस में इनकी आगे मेथड हम डिस्कस करेंगे। सब में हमने कोशिश करनी है कि वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म तक पहुंचना है। एक बार अपन ने वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म तक क्वेश्चन पहुंचा लिया, उसके बाद तो फिर यही सब करना है जो आपने इन क्वेश्चंस में किया सॉल्यूशन में। तो फिलहाल तो आप इस क्वेश्चन का आंसर करें। ग्रेडियंट का मतलब स्लोप होता है, मतलब dy by dx। चलिए, नहीं आ रहा है किसी का, देख लीजिए आप। देखिए, आपको कर्व की इक्वेशन फाइंड करनी है, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। और आपको क्या दिया था? ग्रेडियंट दिया है, मतलब dy by dx गिवन है, y minus 1 upon x square plus x। वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है ये, dy upon y minus 1 और dx upon x into x plus 1 plus c। इंटीग्रेट करेंगे तो दिस गिव्स यू log y minus 1, ये आ जाएगा इंटीग्रेशन log x upon x plus 1, और ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट को मैंने log c लिख लिया ताकि log log सीधा एलिमिनेट कर सकें। तो y minus 1 is equals to cx upon x plus 1। अब चूंकि आपको दिया है ये कर्व 1,0 से पास हो रहा है, तो y की जगह पर 0 डालेंगे, x की जगह पर 1 डालेंगे, तो आपको यहां से c का वैल्यू मिलता है -2, एंड देयरफॉर ये c का वैल्यू -2 आप यहाँ पे डाल देंगे, तो ये ऐसा बन जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो y minus 1
x plus 1 plus 2x equals to 0. This is your first option. इजी क्वेश्चन था, मुश्किल कुछ भी नहीं था। कल्पेश चौधरी, संकेत तुपकर करेक्ट है, समीर कामले करेक्ट। 3 बच्चों ने आंसर किया। ये इसका करेक्ट सॉल्यूशन। ग्रेडियंट का मतलब स्लोप है, इसको जैसा अपन सॉल्व करते थे वैसा सॉल्व कर लिया। अब आपको बस इस क्वेश्चन में ये जो 1,0 दिया था, ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c की वैल्यू निकालने के लिए देते हैं। मतलब आप इसको बोल सकते हो कि ये इसका डिफरेंशियल इक्वेशन का पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो गया। जनरल सॉल्यूशन में c आता है, अब पर्टिकुलर सॉल्यूशन में c की कोई पर्टिकुलर वैल्यू दे दो तो वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाता है। तो वो c का वैल्यू निकालने के लिए हमको 1,0 दिया था, तो मैंने इस कर्व की इक्वेशन में x की जगह 1, y की जगह 0 डाल दिया, तो c - 2 आ गया। तो अपनी कर्व की इक्वेशन फिक्स हो गई। ये बिल्कुल एक, आप सभी इसका ग्राफ प्लॉट करोगे तो सभी एक सा ही ग्राफ प्लॉट करोगे, लेकिन यहाँ पर जब तक c बैठा है तो ये इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन बनाएगा। मतलब ये जनरल सॉल्यूशन हुआ और ये हुआ पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो जब भी आपको कर्व ऐसे किसी पॉइंट से पास करा दें, इसका मतलब है आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन पूछा है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट है, इसको नोट कर लीजिए। दिस इज क्वेश्चन नंबर 8 एंड करेक्ट आंसर इज फर्स्ट ऑप्शन। कल अपन करेंगे इसमें आगे की मेथड डिस्कस। आज के लिए फिलहाल इतना, धन्यवाद। स्क्रीनशॉट ले लें इसका। बाय एवरीवन। सर हेलो सर, आपने नहीं क्या हमको इसमें बताया था ना अभी क्वेश्चन वेरिएबल फॉर्म में आपने एक क्वेश्चन कराया था स्टार्टिंग में, वो जिसमें फंक्शन ऑफ v था सर, तो उसको एलिमिनेट कैसे करेंगे? फंक्शन ऑफ v था सर उसमें, तो v की जगह पर जो सपोजिशन किया है वो डाल देते हैं, जो आप सपोज करके आते हो। जैसे सर हमने नहीं v नहीं, फंक्शन ऑफ v था उसमें। फंक्शन ऑफ, समझा नहीं क्या बोल रहे हो। b फंक्शन ऑफ v था एक क्वेश्चन में, आपने उसको वैसे ही छोड़ दिए सर। कौन सा क्वेश्चन पढ़ो? सर एक मिनट, स्क्रीनशॉट में हूँ। सर वो वाला क्वेश्चन dv अपॉन a प्लस बी f ऑफ v था इज इक्वल्स टू d ऑफ x। अच्छा, वो तो जनरल फार्मूला बताया था, वो तो फार्मूला है, जनरलाइज फॉर्म है। तो उसमें b अच्छा सर, आपका, हाँ b तो कांस्टेंट है ना, b की जगह पर कोई नंबर आएगा। जैसे मैंने 3 दे दिया या 4 दे दिया या 1 दे दिया, तो b कोई नंबर होगा वहां पर। समझ गया? हाँ सर। ओके। सर b नहीं, फंक्शन ऑफ v था सर, dv अपॉन a प्लस बी फंक्शन ऑफ v इज इक्वल टू dx। फंक्शन ऑफ v था ना, तो फंक्शन ऑफ हाँ v का जो है डेरिवेटिव, अब वो फंक्शन पे डिपेंड करेगा। अब जैसे फंक्शन मैंने दे दिया, जैसे मान लो वहां पर f होता, मान लो स्क्वायर फंक्शन होता, तो वो v का स्क्वायर बन जाता, तो dv अपॉन v स्क्वायर होता, तो वो इंटीग्रेट आप कर सकते हो। या मैं यदि स्क्वायर फंक्शन के बजाय कॉस फंक्शन ले लेता तो वो कॉस भी बनता, तो कॉस v का भी आप इंटीग्रेशन कर लेते हो, कॉस v ऊपर आके सेक भी हो जाता। तो वो फंक्शन पे डिपेंड करेगा कि फंक्शन आपको दिया क्या है। जैसे उसी से पैरेलल मैंने क्वेश्चन करा के कॉस वाला एक फंक्शन दिया था, तो वो कॉस ऑफ x प्लस वाई बना था, तो वहां पर हमारा f जो है वो कॉस था, तो फिर वो कॉस v बना, कॉस v नीचे आके dv अपॉन कॉस v बन गया था। समझ में आया आपको? हाँ सर, समझ गया। ओके, चलिए सो सर बाय। वो थर्ड स्टेप कहाँ से आया? क्या बोले? सर वो थर्ड स्टेप में डाउट था, तो log ऑफ x अपॉन x प्लस 1 कहाँ सर? मेथड पड़ी है पार्शियल फ्रैक्शन की मेथड, तो इसको जब पार्शियल फ्रैक्शन से सेपरेट करोगे तो इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1। तो 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन log x, तो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का log x प्लस 1, तो वो log x अपॉन एक्स प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, वेरिएबल जो मेथड है आपकी पार्शियल फ्रैक्शन की मेथड, उससे किया है इंटीग्रेट। समझ गया? समझ गए सर। सर एक और डाउट था कि क्वेश्चन में, हाँ, सर एक्सरसाइज 6.3 का फर्स्ट तो मेरे पास थोड़ी बुक है। सर
सर dy upon dx is equals to x square upon 1 minus xy. तो सॉल्व करना तो सर इसको कैसे सॉल्व करेंगे? एक्स स्क्वायर अपॉन 1 minus xy. 1 माइनस xy. हाँ, तो सर वो ये जो कैटेगरी है ये दिस इज कॉल्ड दी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ऊपर और नीचे का डिग्री सेम है, तो कल अपन इस कैटेगरी पे डिस्कस करेंगे। अभी ये कैटेगरी पढ़ी नहीं है आपने, ठीक है? तो कल का एक क्लास कर लो, फिर आप ये खुद ही क्वेश्चन बना लो, ठीक है? यस सर. ओके, बाय एवरीवन। सर आपको कुछ क्वेश्चन सेंड किया था। ओके, देख लेंगे। बाय ऑल।